ये जो परिंदे हैं ये साहिब मज़ार के हाज़िरी के लिए आते हैं और रात के अंधेरे में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तनवीर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिन्नात कैसा है। तलवार लगाई, आप तलवार समेत इधर चले गए। जैसे कब्र खुदाई की तो फौरन ही खुशबू फैल गई पूरी कब्रिस्तान में। किसी ने कह दिया वो दूल्हे का सर भी नहीं है। इस टाइम हम उस कब्र के पास मौजूद हैं। 700-800 साल पहले शहीद थे ये अपने आप ही मज़ार तैयार थे। ये आदि दरबार खुद ब खुद अल्लाह ताला के निज़ाम से बन गए। अल्लाह लोगों ने बनाया, जिन्नात ने बनाया, ये आज तक पता नहीं चल सका। यकीनन वो कोई अल्लाह का नेक वली होगा जिसकी वो कब्र थी और जिन्नात ने बनाई, अल्लाह ताला ने बनवाई, जैसे बनी ये अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। दरबार से कोई चीज़ चोरी करता है या कोई उठाता है वो अंधा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तनवीर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिन्नात कैसा है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शुजाबाद में। शुजाबाद के कब्रस्तान में मौजूद हैं। यहाँ का जो मज़ार है बाबा दीन शाह का, वो खुद ब खुद बना, अल्लाह लोगों ने बनाया, जिन्नात ने बनाया, ये आज तक पता नहीं चल सका। अगर यहाँ से कोई चीज़ चुराने लगता है इस मज़ार से या इस कब्रस्तान से तो वो अंधा हो जाता है। अगर कब्र बारिश की वजह से टूटी है, हमने वहाँ पर आके उसे ठीक करने के लिए आए तो उस कब्र में से इतनी खुशबुएं आ रही थी कि पूरे कब्रस्तान में पूरे जो साथ के करीबी अहले इलाका वाले हैं वो ऐसी खुशबू उन्होंने ज़िंदगी में नहीं सूंघी थी, नहीं आई थी ऐसी खुशबू जो इस कब्रस्तान से उस कब्र से आई थी। हम उन लोगों के साथ भी बात करेंगे। हमारे चैनल आप देखते रहिएगा जिन्नात कैसा है और हम चलते हैं उस कब्रस्तान में, उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हाजी रब नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये जानेंगे बाबा दीन शहीद जखर साहब जब हयात थे तो यहाँ पर कैसे आए, क्या वाक़या हुआ, अल्लाह लोग आए, दरबार ये कैसे बनी, किसी ने नहीं बनाई। ये भी सुनने में आया है नाज़रीन कि ये दरबार किसी मिस्त्री मजदूर ने नहीं बनाई, ये कैसे बन गई, खुद ब खुद कैसे बन गई, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रोग्राम है जिन्नात के साइड। हम अक्सर जाते हैं जहाँ पे कुछ जिन्नात होते हैं या कुछ खाली घर होते हैं जहाँ पे कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो वो हम दिखाते हैं। तो आज हम जहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर ये जो कब्रस्तान है इसके बारे में सुना है कि ज़ाहिर जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं, वो भी होते हैं और डरते भी हैं लोग। लेकिन यहाँ की जो दरबार है इसका थोड़ा सा मुनफरिद हमने सुना है कि यहाँ पर ये दरबार खुद ब खुद बना। ये कैसे, आप ज़रा तफसीलन नाज़रीन को बताएंगे ताकि ये एक मैसेज पहुँचे। ये जनाब हमारे बड़ों ने बताया था, बड़ों से सुनते आए हैं। जनाब ये बाबा दीन शहीद जो ना दूल्हा था, शादी हो रही थी, दूल्हे के कपड़े पहन रहा था, तो उस टाइम जो है ना इसका औरत है ये बेवा थी, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर मेरे जो है ना माल मवेशी डाकू लेके जा रहे हैं, वो बचाओ मुझे। अच्छा। कोई नहीं गया बरातियों में से, ये अकेला तलवार उठाकर भाग पड़ा पीछे। वो ना वहाँ गया, उनको रोका, उनसे लड़ा, कुछ को इसने मार भी दिया, वो तो भी इसकी गर्दन उतर गई थी। अच्छा। सुनने में आया। अच्छा। तो वहाँ वापस जब यहाँ आप पहुँचा है ना ये वापसी पर, तो बराती पीछे जाके भी पता करें दूल्हे से दूल्हा कहाँ उस वक्त ये दूल्हा था, यानी कि बारात तैयार थी। हाँ, बारात तैयार थी, दूल्हे के कपड़े पहन कर जा रहे थे। अच्छा। तो जनाब वो आगे यहाँ जिस टाइम आए थे ये देखा तो वो दूल्हे की गर्दन कटी हुई, बाजू पर जला हुआ ऐसे रखा हुआ सर। अच्छा, एक हाथ से या एक साइड से यानी कि गर्दन कट गई और एक साइड से ऐसे पकड़ा हुआ था और लड़ते आ रहे हैं, वापस डंगर लेके आ रहे हैं। किसी ने कह दिया वो दूल्हे का सर भी नहीं है। इसने कहा अल्लाह मियां मुझे यहीं जगह दे दे, बस मैं दफन हूँ, मेरा ऐब ना नजर आए। तलवार लगाई, आप तलवार समेत इधर चले गए। सुबह जो है ना इसकी दरबार जो है ना आदि दरबार खुद ब खुद अल्लाह ताला के निज़ाम से बन गई। जिन्नात ने बनाई, अल्लाह ताला ने बनवाई, जैसे बनी ये अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। अच्छा। बाद में सुना है कि मतलब अंग्रेज़ लोगों को दौर था उस टाइम, वो इधर रेलवे लाइन और बिछा रहे थे। रेलवे लाइन यहाँ सीधी आ रही थी, तो ये गिराने लग गए इसको और बाबा पीर बूटा है आगे उसको भी। अच्छा। थोड़ी सी ईंटें उखड़ी इनने, तो जनाब बाद में जो है ना सुबह शाम हो गई, सो गए,
رات کو یہ مطلب ہے کہ انگریز کے سار ہو گئے، اللہ جانے جنات ہوئے یا یہ ہوئے، خدا ہی جانے۔ اچھا تو وہ جناب اللہ جانے نا آخر اس نے توبہ طیب کیا کہ میں کلومیٹر لین دور لے جاؤں گا، یہاں تک اس کی کھڑکا بھی نہیں آئے گا، تو مجھے معاف کر دو۔ پھر وہ معافی ہوگی، وہ جناب لین دور چلی گئی، دربار ویسے ہی رہ گئی، دربار کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، بس وہ ایک ردا مطلب وہ کھڑا تھا ان نے۔ اچھا، باقی جو اوپر والا گنبد تھا وہ کافی زور لگایا بنانے کا، نہیں بن سکا۔ پھر ہمارے والد صاحب نے یہاں مولوی صاحب بٹھایا، جناب علیہ جو 3 دن پڑھتا رہ گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ درخان بھی جو ہے نا وہ بھی صاحب تھا، وہ بھی عالم تھا۔ 3 دن کے بعد شاید اجازت ان کو مل گئی، اس نے کہا اب اینٹیں بھی بھیجو، مزدور بھی بھیجو، ہم بناتے ہیں۔ شخصیت بہت قابل شخصیت ہے کہ انہوں نے جڑا ہے آج تو 700-800 سال پہلے شہید تھے ہیں، یہ اپنے آپ ہی مزار تیار تھئیے، اتلا پاسا بچ گیا ہی وہ عوام نے بنوائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम। اچھا، کیا ہے ایسا آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر ایسی قبر ہے، یہ جہاں پہ ہم موجود ہیں؟ भाईजान हमारा रिश्तेदार था, समझे, कब्र थी, हम कब्र खोदने आए हैं, बनाने हैं उसको बारिश की वजह से। اچھا، तो वो जो हमें मिली है कब्र, उसके अंदर बहुत खुशबू थी, बहुत साफ़ सुथरा मैयत था। जैसे हम दफन करके गए थे वो उसी तरह तकरीबन 5 साल बाद उसी तरह पड़ा था जैसे हम छोड़ के गए। वो छोड़ के भी हम गए और जब देखा है हम, वो भी हमने देखा है। अल्लाह की मेहरबानी से वो जनती थे, अच्छे लोग थे, वली थे अल्लाह के, तो उसी तरह पड़े थे वो। اچھا، اس قبرستان میں کبھی اس طرح کا واقعہ بھی ہوا ہے کہ جنات گزرے ہوں ادھر سے، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو یا کسی کو ادھر سے گزرتے؟ کیونکہ دیوار بھی نہیں ہے تو قبرستان سے اکثر لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، گزرتے ہوئے بچے ڈرتے ہیں، بڑے ڈرتے ہیں، نہیں گزرتے، وزنی جگہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہوا ہے بھائی جان کہ جو آدمی ادھر پلیت آتا ہے، صحیح نہیں ہوتا، اس کی نیت خراب ہوتی ہے، دربار سے کوئی چیز چوری کرتا ہے، جب کوئی اٹھاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم ہم اس قبر کے پاس موجود ہیں جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جو لمبی قبر ہے وہ وہی قبر ہے جہاں سے خوشبو آتی ہے، اور اس ٹائم ہم موجود ہیں اور ہمیں بھی یقیناً اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے خود بھی اپنی لائف میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی، نہیں میں نے اپنی لائف میں ایسی خوشبو، جتنے باڈی سپرے، جتنے پرفیوم ہم نے دیکھے، ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہ اس قبر کے پاس ہم چلتے ہیں۔ اب اس قبر کو انہوں نے بنایا ہوا ہے دوبارہ سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یقیناً اس ٹائم بھی اتنی خوشبو ہے کہ آپ کو میں فیلنگ بتا سکتا ہوں، میں یقیناً آپ کو دکھا نہیں سکتا، فیلنگ ہی بتا سکتا ہوں۔ تو یہ وہ قبر ہے، ہم یہاں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس قبر میں جس سے یہ مسلسل خوشبو آتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر کافی سارے ایسے معجزات ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ فہد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں، سننے میں آئے کہ ان کی دادی ماں جب وفات پا گئی تھی تو 3 سے 4 سال بعد جب قبر کو بارش کی وجہ سے ٹوٹی اور دوبارہ کھودا گیا چینج کرنے کے لیے، تو ان کی دادی ماں کی ویسی قبر، اور ان کے اندر وہ ویسی کی ویسی پائی گئی تھی جیسے کہ انہوں نے دفنایا تھا، اور پورے قبرستان میں خوشبو پھیل گئی تھی، یہ سننے میں آئے، ہم انہیں سے خود جانتے ہیں۔ السلام علیکم فہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا ہے ایسا؟ آپ سننے میں آیا ہے کہ آپ کی دادی ماں، جب آپ خود بتائیں گے تو زیادہ جی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم بارش آئی تھی، بارش کا موسم تھا تو قبر گر گئی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ دوبارہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے جیسے قبر کی کھدائی کی تو 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو اس کے بعد جیسے ہوا چل رہی تھی، موسم اچھا تھا، بارش کا موسم تھا، تو جیسے قبر کھدائی کی تو فوراً ہی خوشبو پھیل گئی پورے قبرستان میں، قبر کے اندر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ پورے قبرستان میں جو لوگ آئے ہوئے تھے تو سارے جمع ہونے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں بولا کہ نہیں، یہاں ہم آتے ہیں قریب قبر کے، کیونکہ یہ لیڈیز کی قبر ہے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے سائڈ پہ ہو گئے، پردے کا خیال رکھا۔ تو اس وجہ سے جب ہم نے قبر بنائی پھر وہ اتنی خوشبو تھی، آج تک زندگی میں کبھی ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے خلیفہ بھی موجود ہیں، قاری عبدالرحمن صاحب،
उनसे भी बात करते हैं कि कोई ऐसा यहाँ पर वाक़या, क्योंकि वो इधर ही रहते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं बाबा दीन शहीद के मज़ार पर। यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो आपने इधर, क्योंकि आप 10-12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिही ताला यहाँ पे काफ़ी अरसे से हम खिदमत कर रहे हैं, हमारे आबा अजदाद ने भी किया है। जब मैं इब्तदान 2011 में रात को अकेला होता था, दरबार में सोता था, तो रात को ना इतना ज़्यादा परिंदे आते थे, जो मैं पहली रात परेशान हुआ था, भाई ये क्या मसला है, इतने फड़फड़ाहट कैसे हो रही है। जब मैंने देखा भाई बाहर से दरबार में परिंदे आते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ठहरते हैं, वो झुंड चला जाता है, थोड़ी देर के बाद और आ जाते हैं। इसी तरह जब पहली रात मेरी गुजरी, रात को यकीनी बात है इतना बड़ा कब्रिस्तान हो और उसमें अकेला बंदा रहता हो तो बड़ा मसला बनता है। जब मुझे तसल्ली हो गई भाई ये जो परिंदे हैं ये साहिब मज़ार के हाज़िरी के लिए आते हैं और रात के अंधेरे में आते हैं। इंसान तो वैसे जब भी आ सकता है लेकिन दिन में, लेकिन ये जो परिंदे थे ख़ास तौर पर ये अक्सर रात को आते। कभी इधर से अगर कोई चोरी करके निकला है तो चोरी उनसे नहीं बची, यानी कि इधर से बैल लेके जा रहे थे, दूसरे एकड़ में वो चोर नबी न हो गए। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, इस मज़ार के हवाले से बात की, यहाँ पर क्या क्या मौजज़ात हुए वो हमने लोगों से बात की। आज हम इस कब्रिस्तान में मौजूद है, यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने बताया, जो भी बताया वो आपने खुद सुना, इस प्रोग्राम में देखा। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले आपने यूट्यूब के पेज पे जाना है, जिन्नात के साए लिखना है, मेरी तमाम वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, उसमें अपनी राय दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मेरे साथ जो साथ दिया वो मेरे साथ मौजूद थे आसिफ गिलानी जो कैमरे पर मौजूद थे, और मुझे एडी नवाज़ जो यहाँ के हमारे मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो मौजूद थे, उनके असिस्टेंट मौजूद थे। तो उन्होंने हमारी बड़ी खातिर तवाज़ा भी की और मोहब्बत की और हमें ये प्रोग्राम करवाने में पूरा हेल्प आउट किया। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।